साथियों, तो अपन पढ़ रहे थे करंट। उस आगे चलते हैं अगली कड़ी की ओर। तो कल तक अपन ने पढ़ लिए थे 7 जुलाई तक के करंट। कब तक के? तो 7 जुलाई तक का करंट। आज अपन पढ़ेंगे 8 और 9। कल की क्लास में 10 और 11, फिर 12 का, फिर 13 से अपन पर डे में कंटिन्यू आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। कलर अगर चलें आगे, चलो। तो पहली करते हैं। आपके पहले स्लाइड में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो पहले है कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ा दी है और बढ़ाई है। तो वित्तीय वर्ष 2028 से 29 तक उद्यम, आप पहली ही लाइन में समझ पा रहे होंगे, उद्यम व्यापार में महिलाओं को बढ़ाने और व्यापार में प्रोत्साहन करने के लिए महिलाओं के लिए योजनाएं चलती है। इसमें कुछ मामूली दरों पर महिलाओं को ब्याज, जैसा आपने स्वयं समूह देखे होंगे महिलाओं के, जो कुछ पैसा बैंकों से लोन लेती करती, धंधे व्यापार करती छोटे मोटे, उसी प्रकार से ये योजना भी जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार अपने स्वयं के व्यवसाय बिल्डअप करने के लिए कुछ कम दरों पर, बहुत नाम मात्र की दरों पर पैसा दिया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2028 से 29 तक बढ़ा दी गई है। पहले कितनी थी? 31 मार्च 2024 ये योजना खत्म होने वाली थी, मगर डिमांड इसको क्या कर दिया, 2000 बढ़ा दिया गया है। हाल ही में महिला अधिकार प्रस्ताव वित्त विभाग ने योजना को 2028-29 तक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें अगर प्रमुख तथ्यों की बात करें, शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 2020-21 में। कब तक के लिए ही लागू की गई थी इसे? 2024 तक के लिए। लाभार्थी यानी अब तक लाभार्थी कितने हैं इसके? 38,000, जिसमें से लगभग 4,000 को इसमें क्या मिल सका है? ऋण मिल चुका है। ठीक है, ऋण सीमा की बात करें, या तो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, महिला है, व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति महिला जो लोन ले रही है। दूसरा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो 10-12 लेडीज का होता है, उनको अगर लोन चाहिए तो कितना तक ले सकती है वो? 50 लाख रुपए तक। कितने रुपए तक? 50 लाख रुपए तक। वहीं अगर क्लस्टर है, बड़े बड़े कंपनी टाइप, फेडरेशन है, बड़े बड़े व्यापार टाइप, 1 करोड़ तक का। अनुदान की बात करें, सामान्य श्रेणी की महिलाओं को ग्रहण ऋण का 25%, यानी कि जो भी ऋण मिलता है वो उसका कितना? 25 अनुदान। और जो वंचित की महिलाएं हैं, विधवा, परित्यक्तता, हिंसा से पीड़ित, दिव्यांग, उन महिलाओं को प्रतिशत तक का क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। 2 प्रकार की महिलाएं बताई है। एक अपने बताई है सामान्य महिलाएं, जिनको कितना मिलेगा? तो 25% तक का अनुदान मिलेगा। दूसरी बोली है वंचित वर्ग की महिलाओं को, और वह वंचित वर्ग कौन कौन सा है? तो विधवा है, परित्यक्तता है, हिंसा से पीड़ित है, दिव्यांग है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जाति है। तो ये वह वंचित महिलाएं हैं। तो वंचित महिलाओं को कितना प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा? तो 30% तक। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की बात करूँ तो यहाँ पे अगली स्लाइड पे आता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्या नाम लिया? रक्षा अनुसंधान और विकास, नागेंद्र कुमार है, डॉक्टर नागेंद्र कुमार। इनको पढ़ना क्यों पड़ रहा है? इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा 2 ऐसे उत्पाद विकसित किए, इनको एवं सभी को बहुत फायदा होगा कि नैनो जिंक टेक्नोलॉजी आधारित 2 उत्पाद विकसित किए हैं जो सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, पहला उत्पाद की बात करूं मैं, फैब्रिक सॉफ्टनर। क्या नाम दिया जा रहा है? आपको दिख पा रहा हो तो
फैब्रिक सॉफ्टनर। अब फैब्रिक से आपको कपड़े का नाम आ रहा है, फैब्रिक तो यार कपड़े से कुछ होता है, कपड़ा कपड़ा तो कपड़े के लिए जो कपड़े धोने के बाद कपड़ों को मुलायम करने के काम आता है। ये क्या काम आएगा, तो कपड़ों को मुलायम करने के लिए काम आएगा। और कपड़े डालकर सूखने पर, इस केमिकल जो भी बनाया गया इसमें कपड़े डालकर सूखने पर महीनों तक वे बैक्टीरिया फंगस के संक्रमण से क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे। क्या कहा गया है कि पहला उत्पाद है फैब्रिक सॉफ्टनर, और फैब्रिक सॉफ्टनर के उपयोग से कपड़े क्या रहेंगे, मुलायम रहेंगे। इसके अलावा कपड़ों की बात करेंगे, क्या नहीं लगेगा महीनों तक, तो बैक्टीरिया नहीं लगेगा, किसी प्रकार का वायरस भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार की फंगस या किसी प्रकार का, इन चारों चीज़ों से वह कपड़े मुक्त रहेंगे। ठीक है, दूसरे उत्पाद की मैं बात करूँ, दूसरा उत्पाद है सरफेस कोटिंग यानी कि पेंट। तो आप क्या करते हो, दीवारों पे करते हो, पहनने वाली पेंट नहीं है ना, दीवारों पर करने वाला पेंट, उसको एक नाम सरफेस कोटिंग। सरफेस यानी सरफेस, उसके ऊपर कोटिंग जो पोता कलर लगाया जा रहा है वो, ठीक है। सरफेस कोटिंग या फिर पेंट या फिर जो कलर जो आप दीवारों पे करते हो, किसी भी दीवार पर कम से कम 5 साल तक वह संक्रमण रहेगा। यानी कि ये सरफेस कोटिंग जो पेंट उत्पाद बनाया गया है नैनो जिंक टेक्नोलॉजी से, अगर ये कोई दीवारों पे करता है तो वह संक्रमण से कितने सालों तक मुक्त रहेंगे, 5 साल तक। यानी कि 5 साल तक वो दीवारें संक्रमण मुक्त रहेगी, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमित जैसे कण वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। दोनों उत्पादों को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संस्थान, इसका नाम है वुलन रिसर्च एसोसिएशन के तहत मान्यता चुकी है। ठीक है, इसके साथ अपन ठीक है आगे बात करते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 जो कहाँ हो रहा है, बीजिंग चीन में हो रहा है। यहाँ पर अपने बीकानेर के व्यक्ति है जिनका नाम है स्वामी, इन्हीं की एक सहयोगी है जिनका नाम है राकेश कुमार। आप दोनों ने कंपाउंड टीम इवेंट में कौन रजत पदक जीता है। लगभग बहुत क्षणों की, कुछ एक आध पॉइंट की हार से, वरना ये आप कौन सा गोल्ड मेडल जीतते, तो गोल्ड मेडल जीतते। ठीक है, नाम है राकेश और आपका नाम है श्याम सुंदर स्वामी। आप बीकानेर के हैं इसलिए अपन को इनको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बीकानेर के होते कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड। सहयोगी नाम है राकेश कुमार जी। और एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 बीजिंग चीन में, अभी तो रोज नए नए पदक जीतते आएंगे, तो रोज नए नए अपन को बताते रहेंगे। अगली आती है प्रतियोगिता 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बच्चों की, जूनियर से आपको पता चल रहा होगा, वुशु प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता, वुशु प्रतियोगिता 2025 में आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद। हैदराबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है गाचीबोली स्टेडियम। आधिकारिक अगर इसका कोई नाम है, तो आधिकारिक तौर पर अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो वो है इसका नाम जी एथलेटिक्स स्टेडियम। इसका गाचीबोली का अगर मैं बात करूं व्यवस्थित नाम आधिकारिक तौर पर क्या है, जीएमसी बाल योगी एथलेटिक्स। यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही, तो आपको ध्यान रखना है 24वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। ठीक है, इस राजस्थान की बात करें टीम से, कुल 20 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं, 20, जिसमें 7 पदक 9 पदक और 4 अपने कैश्य। 7 कौन से हैं, गोल्ड, 9 अपने कौन से हैं, तो सिल्वर, और अपने 4 पदक कौन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रतियोगिता में कौन सा राजस्थान है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कटारिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पर आता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इन्होंने एक समारोह रखा था, रेटिंग अवार्ड समारोह का आयोजन किया था, जिसके तहत जो भी वर्तमान में भारत में माइनिंग के काम कर रहा है, जो माइनिंग की लीज ले माइनिंग के काम कर रहा है, माइनिंग समझ गए ना, खुदाई करके निकालना उस टाइप से, तो जो भी माइनिंग
माइनिंग का निर्धारण करके, उनका जांच करके, उनके बाद उनको रेटिंग देना। और रेटिंग भी किस प्रकार की, तो 5 स्टार रेटिंग और 7 स्टार रेटिंग। तो लगभग 3 कंपनियों को तो 7 और बाकी 95 कंपनियों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। और 95 प्लस 3 लगभग 98 कंपनियों ने इस समारोह के आयोजन में हिस्सा लिया था। कंपनियों के नाम आए थे, ने इन कंपनियों का था रेटिंग के लिए। बात करते हैं इस प्रोग्राम का शुरुआत, यानी प्रोग्राम कहाँ किया गया, तो अपने प्रोग्राम राजस्थान में किया गया। पढ़ रहे हैं राजस्थान के करंट में। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रेटिंग अवार्ड समारोह का आयोजन जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। समारोह माइनिंग कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर 7 व 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया। 5 या 7 सितारा या 5 स्टार, या आपने सुना होगा 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल कौन देता है? ये गवर्नमेंट ही तो देती है टैग। तो प्रदर्शन के हिसाब से क्या दिया गया, 7 स्टार और 5 स्टार। लगभग 98 माइनिंग कंपनियां इसमें चयनित थी, जिसमें 3 कंपनियों को 7 स्टार रेटिंग मिली और बाकी 95 कंपनियों को 5 स्टार रेटिंग दी गई। की 9 खानों को किसी को भी 7 स्टार नहीं मिली, यानी राजस्थान की टोटल कितनी खानों को रेटिंग मिली है, तो अपने 9 खानों को रेटिंग मिली है। कौन कौन सी, तो 5 ऐसे भी बाकी तो 5 स्टार रेटिंग इस प्रकार से मिली है। स्टार रेटिंग के 2014-15 में शुरू की थी। रेटिंग देना कब चालू किया है, तो 2014-15 चालू किया है। उद्देश्य खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी के माहौल को तैयार करना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ अगली स्लाइड की बात करें। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर में एक जगह पड़ती जिसका नाम है जयमल जय सर गांव में, जो अपने कहाँ है, बीकानेर में है। यहाँ पर किसकी स्थापना की जा रही है, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल। बात करें शिलान्यास, इसका शिलान्यास कब किया गया, तो 11 जुलाई 2025 को इसका शिलान्यास किया गया। करने वाले कौन थे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। कौन किया, किसने किया है, तो आपके राजस्थान के शिक्षा मंत्री वो जिनका नाम है मदन दिलावर जी। इन्होंने क्या किया है, शिलान्यास किया है। कब किया है, जुलाई 2025 को किया है। कब किया, किसका किया है, तो महिला पहला बालिका सैनिक कल्याण स्कूल बीकानेर। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया जाएगा। प्रथम में कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर संभाग स्तर पर खोले जाएंगे। मतलब जो बीकानेर का जो खोला गया है वो पूरे बीकानेर के लिए एक खोला गया है। और इन पे यहाँ क्या चल रहा है, अपने प्रस्तावित चल रहा है कौन कौन जिलों में, तो कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर यहाँ पे अब बनाए जाएंगे। पहला चरण है, पहले 5 विभागों का चयन किया गया है। ठीक है, आगे चलते। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया है, तो डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर को। ठीक है, अब एक अभियान चलाया गया है राजस्थान में 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच। उस अभियान का नाम है स्टॉप डायरिया अभियान। क्या नाम है, स्टॉप डायरिया अभियान। डायरिया की रोकथाम के लिए, किसके लिए, डायरिया की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने एक अभियान जिसका नाम है स्टॉप डायरिया अभियान। डायरिया क्या है, तो आपको सभी को पता है। और ये सर्वाधिक कितने साल के बच्चों में होती है, तो 0 से 5 वर्ष के बालकों में अपने दस्त यानी कि डायरिया की समस्या होती है। तो सर्वाधिक डायरिया के ही कारण 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की लगभग हर साल 4.1% बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के इस अभियान की शुरुआत करने का एकमात्र उद्देश्य है कि है उसको कंट्रोल करना और हो सके बिल्कुल खत्म करना। क्योंकि शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा 4.1 यानी कि 100 में से हर बार में 4 बच्चे मर रहे हैं। तो कब से कब तक ये अभियान चलाया जाएगा, तो 1 जुलाई से लगाकर 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा।
शुभारंभ किसने किया? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने किया है। उद्देश्य की बात करें तो डायरिया के कारण होने शिशु मृत्यु लगभग 4.1 रोग से संबंधित है। थीम की तो डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखे अपना ध्यान। इसकी एक थीम, एक नाम दिया गया है जिसके तहत डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखे अपना ध्यान। क्या है थीम? डायरिया की सफाई और ओआरएस से रखे अपना ध्यान। ये ओआरएस है, इसके अलावा ये जिंक की गोलियां हैं जो बच्चों को बांटी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। लास्ट स्लाइड है अपनी। ठीक है, स्वच्छ पेयजल के उपयोग और स्वच्छता के महत्व को क्या करना है? बढ़ाना है। डायरिया से बचाव के लिए ओआरएस और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलानी है। आप सभी को पता है, किसी को भी डायरिया होता है, बड़े को, बच्चे को, छोटे को, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक ही पाउच मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं? ओआरएस, जो पीने की इच्छा ना होते हुए भी जबरदस्ती, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, इन सभी विभागों को ये कहा गया है कि आप सभी को मिलकर इस योजना को क्या बनाना है? तो सफल बनाना है। क्या बनाना है? सफल बनाना है। अब इस योजना के तहत अपने हर गांव में एक लेडी आशा सहयोगिनी, क्या नाम है? आशा सहयोगिनी। आशा सहयोगिनी 5 वर्ष से छोटे बच्चों को घर घर जाकर क्या देगी? एक अपने देगी ओआरएस, दूसरी अपने देगी क्या? जिंक की गोलियां। जिंक की गोलियां देगी, जिससे बच्चों को खाकर डायरिया को मिटाया जा सकता है। ओआरएस पैकेट एवं जिंक की खुराक का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना अभियान था। एक स्लाइड और है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। सहकारिता मंत्रालय का चतुर्थ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई 2025 को मनाया गया। स्थान राजस्थान सहकारी शिक्षा बीकानेर, जयपुर में बनाया गया। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? 21 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और उसी की ही क्या बनाई गई है? तो चतुर्थ स्थापना दिवस। कहाँ बनाई गई है? राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, सांगानेर, जयपुर में। सहकारिता राज्य मंत्री राजस्थान के कौन है? तो गौतम कुमार दत्त। केंद्रीय मंत्री बाई चांस कभी याद रह जाए तो याद रख लेना, अमित शाह। ठीक है, सहकारिता को समावेश टिकाऊ विकास का पर चर्चा करने के लिए रखा गया। युवा और सहकारी संस्था को जागरूक करने का प्रयास, राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और युवा और सहकारी शिक्षक एवं प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है, अगली बात करूं मैं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। आपको लग रहा होगा स्लाइडें खत्म होगी, मगर नहीं आई जा रही, खत्म नहीं हुई है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट यानी कि ट्राइबल टूरिस्ट टीटीसी की बात करें तो बजट में इस करोड़ का प्रावधान कर दिया। कितना प्रावधान है? 100 करोड़ का। ठीक है, अभी 100 करोड़ से करेंगे क्या? तो मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को पर्यटकों के सामने प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, सुविधाएं दी जाएगी, पर्यटन संस्करण के लिए संवर्धित किया जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे? तो बात करेंगे त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, सीता माता अभ्यारण्य और गौतमेश्वर मंदिर कहाँ है? दोनों प्रतापगढ़ में है। मातृकुंडी अपने कहाँ है? चित्तौड़ में है। और ऋषभदेव मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। और बेणेश्वर धाम कहाँ है? अपने डूंगरमून की 6 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी कितने हैं? 7 स्थान पर ये 100 करोड़ का बजट लाया गया है और यहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए जाएंगे, सुविधाएं बढ़े। उद्देश्य क्या था? मैंने बताया, आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को पर्यटकों को दिखाना। ऐसी भी सांस्कृतिक धरोहर राजस्थान में विद्यमान है। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, अब तक अगर मैं बात करूं अपन कितना करंट पढ़ चुके हैं, तो आप लगभग एक
जुलाई से लगा करके आज तक पढ़ लिया है अपन ने 9 जुलाई तक का करंट। ठीक है, और आप चाहें इन पूरे करंट को समाहित कर दीजिए 1 या 2 पेज में, ज़्यादा डिटेल ना लिखें, ज़्यादा डिटेल आपको चाहे तो लिख लीजिए, समाहित कर लें, क्योंकि आपको पेज उठाते 2 उठाने पड़े से पढ़ने पड़े। ठीक है, कल अपन क्लास लाएंगे अपन 10 और 11 जुलाई के राजस्थान के ग्रहण। जिस दिन सारे दिन खत्म हो जाएंगे फिर आपको मैंने जो जैसा कि मैंने बताया अपन पर डे के हिसाब से आ जाएंगे, यानी कि प्रतिदिन। फिर अपन प्रतिदिन के करंट पे लाएंगे और कोशिश करेंगे करंट प्रतिदिन का कितने मिनट का सेट हो जाए अपने 10 मिनट का। ठीक है, तो जो भी जानकार हो, भी इच्छुक हो इस वीडियो को पढ़ने के लिए, आप ये वीडियो उनको शेयर करें। निरंतर आपके ही सपोर्ट से वीडियो के अच्छे शेयर बढ़ रहे हैं, अच्छे लाइक्स बढ़ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो ये आपका सपोर्ट और प्यार है। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही साथ बने रहें, आपकी सफलता हमारा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।